Assalamu alaikum students, I am your English teacher. Today we will read chapter 1, The River Bank. This is your box, Oxford Reading Circle, grade 5. The chapter name is The River Bank. Let's start reading. The mole had been working very hard all the morning, spring cleaning his little home, first with broom, then with dusters, then on ladders and steps and chairs, with a brush and a pail of whitewash, till he had dust in his throat and eyes, and a splash of whitewash all over his black fur, and an aching back and weary arms. Spring was moving in the air above and in the earth below and around him, penetrating even his dark and lowly little house. Now I'm telling for this paragraph meaning. रिवर बैंक होता है दरिया का किनारा। मोल जो था सुबह सवेरे ही बहुत मेहनत कर रही थी, अपने छोटे से की घर की सफाई कर रही थी, यानी कि स्प्रिंग क्लीनिंग की सफाई कर रही थी। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि वो सफाई कर रही है। तो क्या है, पहले वो सीढ़ियों की सफाई कर रही थी, कुर्सियों की, और झाड़न से कुर्सियों को झाड़ रही थी, और फर्श को अपने ब्रश की मदद से सफ़ेद धोने से, यानी कि सफ़ेद पाउडर से धो रही थी यहाँ वहाँ। धोते धोते उसकी आँख और गले में बहुत ज़्यादा खराश, यानी गले में तकलीफ़ और आँखों में चुभन होने लग गई। क्योंकि वो जो धो रही थी उस धूल मट्टी से और उस वाइट वॉश से उसकी आँखों में जलन मचना स्टार्ट हो गई थी। उसकी खाल पर सफ़ेदी, यानी कि सफ़ेद पाउडर के झाग उसकी काली जिल पे लग रहे थे, और यहाँ वहाँ छींटे उसके ऊपर आ रही थी। सफाई करते करते उसके बाजू में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी। ज़मीन के ऊपर से आसपास की हवा चल रही थी, लेकिन क्या है, वह अंदर अपने छोटे से घर में घुसकर सफाई कर रही थी। दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह। वेलकम बैक ग्रेड 5। दिस इज़ माई सेकेंड लेक्चर। This paragraph, let's start reading. He suddenly flung down his brush on the floor, said bother, and oh bowl, and also hang spring cleaning, and bolted out of the house without even waiting to put on his coat. Sometime up above was calling him, and he made for the strapped little tunnel. He scrubbed and scratched and scrabbled and scrooged, and then he scrooged again, and scrabbled and scratched and scrubbed, working busily with his little paw and muttering to himself, up we go, till at last, oop, his coat come out into the sunlight, and he found himself rollicking in the warm grass to great meadow. Now I'm telling for this paragraph meaning. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीछे जो था मोल जो काम कर रही थी सुबह से, और बहुत ज़्यादा काम में लगी थी, अपने घर की सफाई कर रही थी। अब आगे क्या हुआ, वो एकदम ब्रश फेंकती है। फेंकने के बाद कहती है अपने आप से कि परेशान हो जाती कि ये बस हुआ, ये तो मैं स्प्रिंग की सफाई में बिल्कुल फंसी गई हूँ। तो वो कोट के बगैर ही अपने घर से बाहर जाती है, और क्या है, उसको कुछ आवाज़ें आ रही थी, यानी कि उसको ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसे बुला रहा है, यानी कि उसको कॉल कर रहा है, बाहर से उसको आवाज़ें भी आ रही हैं। अब क्या है, वो कभी अपने आप को यानी कि कभी अपने आप को कभी आपको स्क्रब करती है, यानी कभी अपने को स्क्रबल करती है, यानी कि यहाँ से वहाँ खुजा रही होती है, यानी अपने आप को वो करी होती है, यानी कि रगड़ रही होती है सफाई के लिए। फिर अपने छोटे पंजों के साथ मिलकर वो काम कर रही होती है। फिर खुद से बदलाव के बोलती है कि अब वी गो, यानी कि मुझसे काम हो जाएगा। लेकिन क्या, फिर एकदम उसको गुस्सा आता है, यानी कि गुस्सा होने के बाद जैसे ही वो ऊपर निकलती है, यानी कि छोटे सुराख से, यानी कि सूरज की रोशनी उसके छोटे छोटे सुराख जो बने होते हैं वहाँ पर झांकती है और देखती है, वहाँ के ग्रास पे घूमने लग जाती है, यानी कि वहाँ ग्रास पे निकलती है, घूमने लग जाती है।
Now start for second paragraph reading. This is fine, he said to himself. This is better than whitewashing. The sunlight struck hot on his fur, soft breezing caressed his heated brow, jumping off all his four legs at once in the joy of life, living, and the delight of spring without its cleaning. He pursed his way across the meadow till he reached the hedge on the further side. Now I'm telling for this paragraph meaning. जैसे ही वो बाहर आती है कहती है तो बिल्कुल ठीक है, मैं फजूल में ही यानी कि सफाई से तो बेहतर है, धूप उसकी यानी कि उसकी काली खाले पड़ती है और तपिश महसूस करती है, लेकिन नरम हवा की वजह से उसको उतना महसूस नहीं हो रहा, और परिंदे भी ऊपर उड़ रहे होते हैं यानी कि उसका भी ख्याल आता है। वो चारों तरफ अपने पैर फैलाकर यानी कि फैलाते हुए यानी छलांग लगाते हुए खुश होती, कहती है सफाई से तो अच्छा ये बहार यानी कि ये बहार है, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। वो घास के मैदान पे यहाँ वहाँ पर यानी कि अपना रास्ता बना रही होती है और अगली तरफ तक पहुँच रही होती है। Now this is my second lecture is complete. Welcome back grade 5. This is my third lecture and this paragraph is reading. Okay, start reading. Hold up, said an elderly rabbit at the gaps and sixpence for the privilege of passing by the private road. He was bowled over in and inside by the patient mole, who told it along the side of the hedge, chuffing the other rabbits as they peeped hurriedly from their holes to see what the rock was about. Onion sauce, he remarked and jerifully, and was gone before they could think of a thoroughly satisfactory reply. Then they all started grumbling at each other. How stupid you are! Why did you tell him? Well, why didn't you say? You might have reminded him, and so on, in the usual way, but of course it was then much too late, as is always the case. It all seems too good to be true. Hither and thither through the meadows he rumbled busily along the hedgerows, finding everywhere birds, buildings, flowers, budding leaves, and thrusting everything happy. I'm telling for this paragraph meaning. अच्छा जी, एक बुजुर्ग खरगोश था, वो कह रहा कि उसको पकड़ो यानी कि इसको पकड़ो और इसके बाद क्या बताया गया कि जिस जगह से वो गुजर रहे थे यानी कि बेसब्री वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ पर ही मोल भी था, और जो कि बहुत ज़्यादा खरगोश जो थे वो लोग काम कर रहे थे। एकदम क्या हुआ, वो लोग लड़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उनके खेल की वजह से जो मोल था, जो क्या नाम है ऑनियन सॉस बनाया हुआ था, वो उसका गिर गया था। अब क्या हुआ, अब वो लोग परेशान हो गए खरगोश कि हम मोल को क्या जवाब दें, क्योंकि पहले भी उन्होंने ये किया था। अब घबराते हुए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे कि तुमने बोला क्यों नहीं, तुमने बताया क्यों नहीं कि पहले भी हो चुका, लेकिन तुम्हें इसको अपनी सफाई देनी चाहिए थी। वो सुराख में झाँक कर ये देख रहे थे, लेकिन क्या हुआ, हमेशा की तरह वो लोग देर कर दी इन लोगों ने, और क्या हुआ, वही केस हुआ कि उनकी बात को नहीं सुना गया। अब आगे क्या हुआ, अच्छा जी, मोल जो था वो यहाँ वहाँ देखने के बाद वो ये सब चीज़ें देखकर बड़ा वो हो रहा था, खुश हो रहा था, लेकिन उनको डांटा नहीं था, लेकिन क्या है, उनकी बात सुनी नहीं थी। लेकिन जब आगे वो लोग चले गए थे तो फिर क्या हुआ, यहाँ वहाँ देखने के बाद वो सब सिराली यानी कि घास को देख रहा कि हर चीज़ बिजी है अपने कामों में, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो कुछ भी हो, हर कोई बिजी और अपने उसमें खुश है यानी कि अपनी धुन में खुश है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ माई थर्ड लेक्चर कंप्लीट इंशाल्लाह. Welcome back grade 5. This is my fourth lecture and this paragraph, let's start reading. He thought his happenings was completely vain as he meandered aimlessly along. Suddenly he stood by the hedge of a full-feet ripe. Never in his life had he seen a river before. All was glimmers and sparkles, rustles and swirl,
chatter, and bubble. The mole was bewitched and entered, fascinated by the sight of the river. He trotted as one trots, and when he tired, at last he sat on the bank. Now I'm telling for this paragraph meaning. मोल जो था वो ये सोच रही थी कि उसकी लाइफ यानी कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा भी मकसद नहीं है कि वो मकसद बनाए, यानी कोई मकसद बनाए। तो उसकी ज़िंदगी से सोचा उसको उस वक्त खुशी मिलेगी जब वो बिना किसी मकसद के यानी कि कोई मकसद के अचानक वो एक भरे हुए दरिया के किनारे खड़ा हो और उसकी ज़िंदगी में पहले भी उसने दरिया देखा था, वो सब कुछ उसे उसके वो इमेजिन करा कि सब कुछ चमक चमक सा और उसके आगे आगे परिंदे वरिंदे बुलबुले ऐसे चहचहा रहे यानी कि बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। मोल पे जादू छाया और वो बिल्कुल ही उसका ध्यान बिल्कुल ऐसा लगा कि वो दरिया के किनारे है और बिल्कुल खड़ा हुआ है, लेकिन वो सोच ही रहा था, लेकिन वो जगह बना रहा था, लेकिन वो उसको बिल्कुल नहीं था। फिर आखिरकार वो थक हार के बैठ गया रिवर के किनारे। Let's start reading. As he sat on the grass and looked around the river, a dark hole in the bank opposite, just above the water edge, caught his eyes. As he gazed, sometime bright and small seemed twinkled down in the heart of vanish, then twinkled once more like a tiny star, but it could hardly be a star in such an unlikely situation, and it was too glittering and small for glow warm. Then, as he looked, it winked at him. A small face began and gradually to grow up around it, like a frame around a picture. A brown little face with whiskers. I'm telling for this paragraph में जैसे मैंने बताया कि मोल का ये मकसद था कि वो दरिया के किनारे जाए और दरिया के बैठे और ताकि दरिया पे खुश रहे, यानी कि दरिया को देखकर वो खुश, उसकी ज़िंदगी का ये मकसद था। वही सारी बातें घास से बैठ के सोच रहा था और दरिया किनारे का जो होल बना था वहाँ पर वो देख रहा था। देखने के बाद एकदम उसको अजीब सा महसूस हुआ कि एक अजीब सी चीज़ गायब हुई, यानी कि उसके दिल में एकदम धड़कन तेज़ हुई, गायब हुई कि उसको एक अजीब सा महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ तो उसकी यानी कि करीब आ रहा है। एक अजीब सी उसके साथ सिचुएशन थी, यानी कि कोई छोटा सा फेस और राउंड कलर का था और एक अजीब सा पिक्चर टाइप का बना हुआ था और उसकी छोटा सा फेस और उसके जो लंबी लंबी सी मूछें नज़र आ रही थी। नाउ दिस इज़ माई 4th लेक्चर कंप्लीट। वेलकम बैक grade 5. This is my 5th lecture and I'll start for reading for this paragraph. A grey brown face with the same twinkle in its eye that had first attracted his notice. Small net ears and thick silly hair. It was the water rat. Then two animals stood and regarded each other cautiously. "Hello, Mole," said the water rat. "Hello, Rat," said the mole. "Could you like to come over?" inquired the rat presently. Oh, it's all very well to talk," said the mole. "Rather than pettishly, he bring a new to a reef and riverside life its way." So student, now I'm telling for this paragraph meaning. जैसे मैंने आपको बताया था कि मोल उस यानी कि चूहा नज़र आता है बिल्कुल, यानी कि उसकी लंबी लंबी मूछें, तो समझ जाता है कि ये एक राउंड फेस का और इसकी आंखें बड़ी बड़ी चमकदार होती कि हर कोई इसको देखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो, और उसके बाल बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं और सिल्की होते हैं, वो पानी का चूहा होता है। दोनों जानवर एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं और एक दूसरे को हेलो कहते हैं। पहले मोल हेलो बोलता है, फिर रेड भी हेलो बोलता है, कह रहा है कि तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। रेड बोलता है, तो उनकी बातचीत अच्छी तरीके से हो रही होती है, तो बताता है कि मैं एक नई दरिया यानी कि नए दरिया के साइड पे जा रहा हूँ। The rat said nothing but stoop and unfastened a rope and hauled on it. Then lightly stepped into a little boat which the mole had not observed. It was a painted blue outside and white within, and
and was just the size for two animals, and the mole's whole heart went out to it at once, even though he did not yet fully understand its use. The red skirt smartly across and made fast. Then he hauled up in his forepaw as the mole stepped it down. Lean on that, he said. Now then, stepped lively, and the mole, to his surprise and capture, found himself actually seated in the stern of real boat. This has been a wonderful day, said he, as the red shone off and took to the sculls again. Do you know, I've never been in a boat before in all my life. टेलिंग फॉर दिस पैराग्राफ मीनिंग, जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि मोल से मुलाकात होती है और मोल से मुलाकात होती है वाटर रैट की, यानी कि पानी की चूहे की। तो बहुत ज़्यादा वो बातचीत नहीं करते, वो थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद अब क्या हुआ, वो एकदम बात करने के बाद वो देखता नहीं है, यानी कि वो ऑब्जर्व नहीं करता कि वह छोटी सी बोट की तरफ होता है, यानी कि छोटी सी बोट होती है जो कि कलर हुई हुई थी ब्लू से और अंदर का साइड का वाइट था, और वो बोट सिर्फ दो जानवर का ही बोट समा सकती है। मोल बातें करते वक्त उसने ये बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ये नहीं सोचा कि क्या चीज़ और किस तरीके से ये चलती है, किस तरीके से इस्तेमाल है। रेड जो होता है, यानी कि जो चूहा जो है, रेड पानी का चूहा जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और अपना काम वो जल्दी कर रहा होता है। तो बोलता है क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? तो वो बोलता है क्या मतलब, कह रहा है क्या ये, मोल बोलता है कि ये वाकई में एक रियल बोट है, क्योंकि मैंने आज तक ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में बोर्ड नहीं देखी, अपनी पूरी ज़िंदगी में बोर्ड नहीं देखी। नाउ दिस इज़ माय फिफ्थ लेक्चर इज़ कंप्लीट। वेलकम बैक ग्रेड 5, दिस इज़ माय सिक्स्थ लेक्चर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग फॉर दिस पैराग्राफ। What cried the rat, open mouth, never being in your never well eye? What have you been doing then? Is it so nice as all that? Asked the mole shyly. Though he was quite unprepared to believe it as he lay back in his seat and surveyed the cushions, oars, the rowlocks, and all the fascinating fitting, and felt the boat swell lightly under him. Nice, it's the only thing, said the water rat as he leaned forward for his talk. Believe me, my young friend, there is nothing absolute, nothing half so much worth doing as simply messy about in boats. Simply messy, we went on dreamily. Messy about in boat. Messy. Look ahead, a rat, cried the mole suddenly. Now I'm telling for this paragraph meaning student. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोल ने अपनी ज़िंदगी में बोट नहीं देखी थी और उसकी ख्वाहिश थी कि वो बोट पे जाए, दरिया के किनारे जाए। तो क्या होता है, रेड उसको मिलता है, रेड उसको बताता है कि ये बोट है, यानी कि रेड अपना काम कर रहा था जल्दी और बताता है कि मैं बोट पे जा रहा हूँ और इसका खबर। तो एकदम खुश हो जाता है मोल के, बोलता है अरे मेरी ज़िंदगी का ये बड़ा ही अच्छा दिन है कि मैंने बोट देखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बोट नहीं देखी। अब रेड क्या बोलता है, रेड का एकदम माउथ खुल जाता है, बोलता है हैं तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी बोट नहीं देखी, तो तुमने क्या करा क्या? अब मोल बोलता है कि तो बहुत ही अच्छी है, शर्माते हुए बोलता है। और जो रेड था वो उसकी बात को बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि इससे पूरी ज़िंदगी में किया क्या है। अब क्या है, वो अपनी बोट पे सामान रख रहा होता है, यानी कि सामान फिटिंग कर रहा होता है, जैसे कुशन्स रख रहा होता है और बाकी जो सामान होता है उसके अंदर, यानी कि इसको फिट कर रहा होता है। फिर रेड उससे बोलता है कि ये रेड से बोलता है हाँ ये अच्छी है, लेकिन ये एक खाली चीज़ है, यानी कि एक छोटी सी चीज़ है, ये बिल्कुल ही, कह रहे यकीन करो मेरे दोस्त, ये तो बिल्कुल ही नथिंग, यानी कि कुछ खास नहीं है, ये तो एक सिंपल मैसी यानी ख़राब सी एक सिंपल ही बोट है जो कि तुम्हें इतना वो कर रहा है, लेकिन ये सिंपल सी बोट है। क्या नाम है, रेड इसको देखकर बोलता है, मोल से बोलता है। नाउ दिस इज़ माई कंप्लीट फॉर 6th लेक्चर। Inshallah, we will meet in next video. Welcome back grade 5. This is my 7th lecture. Let's start reading for this paragraph. It was too late. The boat struck the bank full of till. The dreamer, the joyous and oarsman lay on his back, the bottom of the boat, his heels in the air. About in boats or with boats, the water rat went on prickling himself up
up with a pleasant laugh, in or out of him. It doesn't matter, nothing seems really to matter. That's the charm of it. Whether you get away or whether you don't, whether you arrive at your destination or whether you reach somewhere else, or whether you never get anywhere at all, you are always busy and you never do anything in particular. And when you've down, it's there always sometime to do, and you can do it if you like. But you'd much better not. Look here, if you've really nothing else on hand this morning, supposing we drop down the river together and have a long day of it. Now I'm telling for this paragraph meaning. स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि मोल ने कभी भी ज़िंदगी में बोट नहीं देखी थी, और जब बोट देखी तो वाटर रैट यानी कि रैट ने बोला कि ये एक सिंपल सी मैसी सी बोट है और कुछ नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं देखा मेरे यंग दोस्त। तो क्या हुआ, अब आगे बात चलते हैं कि वो एकदम बोलता है कि बहुत देर हो चुकी है, सामान फुल हो चुका और तुम्हारा जो ख्वाब है यानी कि जो ड्रामा है पूरा होने वाला है। तो क्या है, वाटर रैट बोट के अंदर आता है और क्या करता है, हवा चेक करता है कि हवा किस साइड की है। अब वाटर रेड इससे बात कर रहा है और कहता है कि ये बोर्ड है। उन्होंने कहा हाँ ये बोर्ड है। वो एकदम वाटर रेड हंसता है, कहता है इसके अंदर इन हो और आउट हो डजंट मैटर। तुमने अपनी लाइफ में ये तुम्हारे लिए चार्म है कि तुम्हारे को ये वाकई में दिखा, लेकिन क्या है तुम्हारी मर्जी, तुम इसमें जाओ या ना जाओ। तुम इसमें सफ़र भी कर सकते हो, अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच सकते हो और कहीं पे भी पहुंच सकते हो, और चाहो तो कहीं पे भी जा सकते हो। तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा बिजी रहे तो तुमने कभी भी यू नेवर डू एनीथिंग इन पर्टिकुलरली, लेकिन तुमने कभी ये किया नहीं। तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे, तुम्हें जो पसंद था तुम वो करते थे, तभी तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिल सका। आज की मॉर्निंग ले लो, आज सपोजिंग कि आज मैं तुम्हें रिवर हम दोनों साथ जा रहे हैं और बहुत अच्छा डे गुजरेगा। ये सारी बातें मोल से रैट करता है और रैट भी उसकी बात रैट से बातें करता है। नाउ दिस इज माई lecture is complete. Welcome back grade 5. This is my 8th lecture. Let's start reading. Last paragraph, page number 14. The mole wriggled his stone from sheer happiness, spanned his chest with a sign of contentment, and leaned back blissfully into the soft cushion. What a day I am having, he said. Let us start at once. Now come to the page number 15. Hold hard a minute, then said the rat. He climbed up into his hole and after a short interval reappeared, staggering under a fat, wicked lunching basket. Shone dead under your feet, he observed to the mole as he passed in down into the boat. Then he took the skull again. What's inside it? asked the mole, eagerly with curiosity. Now I'm telling for last paragraph meaning. इस स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि रैट ने उससे बात की कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करा और तुम्हारी मर्जी है कि इस बोट पे तुम यहाँ से वहाँ जा सकते हो, अपना कहाँ यहाँ वहाँ घूम भी सकते हो, लेकिन क्या तुमने नहीं करा। लेकिन आज का दिन है कि आज हम लोग लंबे सफ़र पे जाएंगे और हम लोग साथ गुजरेंगे। तो मोल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, खुशी से बहुत ज़्यादा वो अपने आप को देख रहा होता है यहाँ वहाँ, और जो क्या नाम है इसकी बोर्ड पे कुशन्स रखते गद्दियाँ रखे तो उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। कहता है कि आज का डे, दोबारा से बोलता है कि व्हाट आर डे है आई है हैविंग, कि आज का डे कितना अच्छा है, चलो शुरू करते हैं। एक दोबारा से ये बातें बोलने लग जाता है वो रैट से। जैसे ही वो जाने के लिए रवाना होते हैं तो एकदम रैट बोलता है कि थोड़ी देर के लिए रुको, मैं आता हूँ। तो वो अपने होल के अंदर यानी कि अपने सुराख के अंदर जाता है और यानी कि छोटा सा इंटरवल यानी छोटा सा ब्रेक में फ़ौरन वापस आता है और झूमते हुए यानी इसके हाथ में एक बास्केट होती है और ये मोल ऑब्जर्व कर रहा होता है कि एकदम जाता है और एकदम बोट के अंदर आ जाता है। अब मोल पूछता है उससे कि इसके अंदर क्या है, बताओ मुझे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शौकिया से पूछ रहा होता है। नाउ दिस इज़ माई 8th lecture complete. Welcome back grade 5. This is my 9th lecture.
Let's start reading for this paragraph. There's cold chicken inside it, replied the rat and briefly. Cold turkey, cold Chinese pricker, gherkins, salad, French roll and curries, sandwich, potted meat and ginger and lemonade, soda water. Oh, stop, cried the mole in anxiety. This is too much. Now come to the page number 16. Let's start reading. Do you really think so? Inquired the rat seriously. It's only what I always take on these little excursions. The mole never heard a word he was saying. Absorbed in the sparkle and swirl, the sound and the sunlight, he trailed apart in the water and dreamed a long walking dream. The water red like the good little fellow he was, sculled steadily on. I like your clothes, old chap, he remarked after some half an hour or so had passed. I am going to get back a black velvet suit myself some day, as soon as I can afford it. I beg your pardon, said the mole, and pulling himself together with an effort. You must think me very rude, but all this is so nice to me. So this is a rife? The rife, corrected the rat. And you really live by the rife? What a jolly life. I'm telling for this paragraph meaning, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो लोग बोट पे सवार होने जा रहे थे, तो एकदम वाल्टर ने कहा कि रुको मैं भी आता हूँ. वो थोड़े से ही टाइम पीरियड के बाद जैसे आता तो एक बास्केट होती. अब उस बास्केट के अंदर से पुरानी चिकन इनसाइड होती. पूछता है मोल कि क्या है, तो उसने कहा कि इसमें पुरानी चिकन है, एक ठंडी तुर्की चाइनीज़ का अचार यानी कि अचार टाइप का खाना रखा हुआ है, और सलाद भी है, सलाद फ्रेंच सलाद भी, और इसमें सैंडविच भी हैं, और जिंजर यानी कि जो क्या कहते हैं खाते नहीं जिंजर, आप लोगों को पता वो है, और यानी कि लेमनेड सोडा वाटर यानी कि नींबू पानी का पानी होता है वो भी है. अब मोल बोलता है रुको, खुशी से ज़्यादा बोलता है, कह रहा है कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा. कह रहा डू यू रियली थिंक, यानी कि वाकई में तुम ये सब कुछ लेके जाओगे. कह रहा हाँ, मैं ज़्यादा जब सैर सपाट के लिए जब निकलता हूँ तो मैं ये सब खाना लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे घूमना फिरता है, तो मैं ये सारा सामान लेके जाता हूँ. अच्छा जी, मोल बहुत ज़्यादा खुश होता है जब वो निकलता है, जब वोट पे आ रहे होते हैं, यानी कि उसका ख्वाब पूरा हो चुका होता है, और वो वाकई में बहुत ज़्यादा खुश होता है. और ये देखता है कि छोटा सा लिटिल फेलो उसका बहुत अच्छा है. वो दोबारा सोचता है, कहता है कि तुम्हारे कपड़े मुझे पसंद है बहुत, यानी कि पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादातर यानी कि रैट बोलता है उसको, क्या नाम है, मोल से, लेकिन तुम्हारे मुझे कपड़े पसंद है. मोल भी इसको यूँ बोलता है, लेकिन क्या है, मैं कभी कभार ब्लैक वेलवेट पहना रहता हूँ, लेकिन जब अगर मुझे अफोर्ड होगा तो मैं ये ले लेता हूँ और पहन लेता हूँ. तो एकदम मोल को यानी कि फ़ौरन से माफ़ी मांगता है कि इसको ज़ाहिर सी बात है, इसको ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कि तुम कपड़े कैसे, यानी कपड़े पसंद है, तुम्हें अजीब से कपड़े पहनते हो ये. तो बिल्कुल भी वो बहुत ज़्यादा परेशान, तो उसने फ़ौरन माफ़ी मांग लेता है. और फिर मोल बोलता है कि तुम सोच रहे होंगे मैं कितना रूड हूँ, लेकिन रूड तो हमेशा ये सोच रहे होंगे, लेकिन क्या है, ये मेरे लिए सब कुछ नया है. तो फिर राइफ को देखता है तो वो रैट से बोलता है कि ये वाकई में दरिया है, क्या ये तुम वाकई में दरिया के वहाँ रहते हो. कहता वाह, तुम्हारी कितनी ज़िंदगी हंसी है. सो स्टूडेंट, आपका ये दिस इज़ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट विद रीडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन योर कॉपी CW, write under heading first semester work has been started, then come to the next page, chapter heading and 2-page writing. Inshallah, we will meet in next video, next lecture, next chapter. Allah Hafiz.